वेलकम गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बेहतरीन होंगे और लोन पावर यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जहां पे आज की वीडियो में आज हम किसी लोन और किसी भी तरीके की एजुकेशन लोन या फिर किसी तरीके की पर्सनल होम लोन, बिजनेस लोन, PMMI लोन, किसी तरीके की लोन्स के ऊपर बात नहीं करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर जो कि आपके विड्रॉल से रिलेटेड है और स्पेशली SBI में जितने भी लोगों का अकाउंट है, क्योंकि अभी जो ये मेन जो इशू है वो SBI और अदर बैंक्स में भी आ रहा है, लेकिन वो धीरे धीरे रिजॉल्व हो रहा है। लेकिन जो क्योंकि सबसे ज़्यादा आपको पता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के अकाउंट्स है, तो उनके विड्रॉल में कहीं ना कहीं आपको जो है एक जो कॉमन प्रॉब्लम है आप लोग आइडेंटिफाई कर पाओगे, वो मैं आपको आगे चल के बताने वाला हूँ। लेकिन ऐसे ही इंपॉर्टेंट चीज़ों को समझने के लिए और जानने के लिए और टाइम से अपडेटेड रहने के लिए अभी तक आप लोगों ने लोन पावर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑल बेल आइकन को दबाएं, क्योंकि आप लोगों के लिए ऐसे वीडियोस लाने की कोशिश रहती है जिससे आप लोग हमेशा अपडेटेड रहें। अब ये बात आप लोगों को अच्छे से पता होगी कि NPCI जो कि पूरी तरीके से आपके जो है कह सकते हो कि पूरे पेमेंट सिस्टम को हैंडल करता है अच्छी तरीके से। जो भी आप लोग अपने मोबाइल्स पे या फिर जो भी किसी को पैसा भेजते हो, वो सभी लोगों को जो है प्रॉपर निगरानी आपकी रखता है NPCI, और पूरी तरीके से ये जो है एक काम करता है एक पूरा ऑपरेट मोड में। ये पूरी चीज़ को जो है देख रेख भी करता है, मैनेजमेंट भी करता है और आपके प्रॉपर तौर पे जो है गाइडलाइंस वगैरह वो सबको भी निकालता रहता है। अभी आपने एक इशू फेस किया होगा कि AEPS यानी कि कैसे तो आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम को अभी फिलहाल जो है कुछ टाइम के लिए फ्रीज किया गया था। फ्रीज किया नहीं गया था एक्चुअली में, इसको कहीं ना कहीं एक बहुत ज़्यादा लोगों को एरर देखने को मिल रहा था। तो सबसे पहले जिन लोगों को AEPS का मतलब पता नहीं है तो मैं समझा देता हूँ कई बार। और इस जो फीचर का इंट्रोड्यूस किया गया था, इस फीचर को इंट्रोड्यूस इसलिए किया गया था एक टाइम पे क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता है कि कुछ लोग जो गांव में रहते हैं या फिर जो भी लोग गांव में जो है पैसे, उनको पता ही है कि बैंक में उनका बैंक भी काफ़ी दूर होता है, जो भी उनका निवास स्थान है या फिर जहां भी वो लोग रहते हैं। तो होता क्या है कि वहां पे जब वो लोग अपने पैसों को जमा करने या फिर पैसे को विड्रॉ करने के लिए जाते हैं, तो उसमें उनको पता है कि ज़्यादा वो क्योंकि पढ़े लिखे बहुत कम होती है गाँव की जनता, तो वो मतलब लिटरेट बहुत कम होती है। तो ऐसे केस में जो है उनके सर्विसेज को काफ़ी ज़्यादा फास्ट करने के लिए और उनके लाइफ में पैसे का और बैंकिंग सिस्टम को ईजी टू यूज़ बनाने के लिए जो है यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था एक टाइम पे AEPS, आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम, जिससे आपका आधार कार्ड आपके, क्योंकि बैंक अकाउंट को जब आप लोग यहाँ पे ओपन करोगे तो बैंक अकाउंट से आपका आधार कार्ड लिंक रहता था। और ऐसे केस में आप लोग को जो है अपने बैंक में पैसे की लेन देन हो या इसके अलावा जो भी सारी सिस्टम होती थी, जैसे कि पैसे निकालना हो, सबसे ज़्यादा इसका यूज़ पैसे निकालने के लिए किया जाता था, क्योंकि पैसे डालने के लिए तो लोग बैंक में तब भी जा सकते थे, लेकिन किसी इंपॉर्टेंट केस में, कंडीशन में जिन लोगों को पैसा विड्रॉ करना होता था वो AEPS के माध्यम से करते थे। इसमें बड़ा सही सिस्टम होता था। जो भी एक जो है वहाँ पे आपका अधिकारी बैठा रहता है, वो सिंपली तरीके से क्या करता है कि वो आपके पैसे को निकालने में काफ़ी एक हेल्प करता है। जैसे कि हम नॉर्मल होता नहीं कि आधार पोर्टल पे जाके आधार सेंटर में जाके आधार कार्ड बनवाते हैं, वैसे ही एक जो है एक पोर्टल रहता है, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, CIS या C कुछ ऐसे करके नाम था। तो ऐसे में जो है वो एक सिस्टम पैनल होता है जहाँ पे सिंपली आपको क्या होता है, अपना अंगूठा वहाँ पे जो है जो मशीन होती है फिंगरप्रिंट जो बायोमेट्रिक वाली होती है, उस पर आपको अपना फिंगरप्रिंट डालना होता है और सिंपली तरीके से आपको या तो अपना बैंक पासबुक ले जाओ या फिर नहीं भी लेके जाओगे तो वहाँ पे आपका बैंक की डिटेल्स मेंशन में आता है। अब ऐसे में आप वहाँ से पैसा विड्रॉ कर सकते हो। लेकिन बहुत ज़्यादा फ्रॉड्स के ऐसे जो है स्कैम्स के या फिर कहीं ना कहीं लोगों को ऐसा लग रहा था कि बहुत बार ऐसे इशू भी देखने को मिलते कि जो वहाँ पे अधिकारी होते हैं या फिर जो भी वो पैसे की लेन देन निकाल के जो देता है ग्राहक को, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा लोगों को फ्रॉड का ऐसा कुछ देखने को मिला था। तो ऐसे केस में जब ये चीज़ केसेस काफ़ी बढ़ गई तो NPCI ने कुछ टाइम के लिए इसको फ्रीज कर दिया था। मतलब एक किसी पर्सन ने पूछा था, एक ट्वीट किया था, तो SBI से पूछा गया था SBI AEPS सर्विस जो है अभी एक तरीके से स्टॉप हो चुकी है और ये 9 जून की बात है और बिना कोई नोटिस के इसको बंद कर दिया गया है और इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे भी कोई खबर इसके बारे में नहीं है। SBI के बारे में बता रहे हैं यहाँ पे, और जो ट्वीट किया था उनका कोई रिप्लाई भी नहीं आता। तो इस केस में NPCI रिप्लाई करता है कि देखो जो आपका AEPS सर्विसेज को बंद नहीं किया जा सकता और सडनली बंद कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि इसको जिस फीचर के लिए इंट्रोड्यूस किया था और जिसका जो एक्चुअली में इसका जो असल उद्देश्य है वो यही है, जो थोड़े से ओल्ड एज लोग हैं या फिर जो भी लोग ज़्यादा इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं रखते बैंकिंग सिस्टम है रिलेटेड सिस्टम के बारे में, तो उसको सडनली बंद नहीं कर सकते क्योंकि ये काफ़ी सही फीचर है। लेकिन हाँ, इसके पीछे उनको कुछ लिमिटेशंस को फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि इन्होंने जो है बैंक्स आर नॉट स्टॉपिंग AEPS सर्विस, इसको अभी बंद नहीं किया गया है। यहाँ तक जो है कुछ रेस्ट्रिक्शन को पास किया गया है और कुछ चीज़ों को यहाँ पे जो है ठीक करने की कोशिश की जा रही है और बहुत जल्दी इसको रिजॉल्व किया जाएगा। और आज की डेट में 85 to 90% जो है केसेस सॉल्व हैं। तो अब बात आती है AEPS सर्विसेज को अगर आप लोग यूज़ करना चाहते हो तो क्या करना होगा। देखो सबसे पहले यहाँ पे कुछ चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जहाँ तक मेरे नॉलेज में सारी चीज़ें और जो जितने भी मेरे ऑफिशियल से बात होती है उनके हिसाब से जो मेरे हिसाब से जो मेन जानकारी वो समझा देता हूँ। सबसे पहले जहाँ से भी आप अपना पैसा निकलवा देते, जो CIS है या फिर मैं सच में नाम भूल रहा हूँ, मेरे को पता होता तो मैं आपको बता देता। हाँ, तो मेरे को नाम याद आ चुका है, जो CSP करके है। हाँ, CSP और एक CSP है और एक AEPS संचालक होते हैं। तो वो सिंपली क्या करेंगे, अभी इन कुछ चीज़ों में उनको आपको जो है, क्योंकि अब इस चीज़ को फिक्स किया जा रहा है NPCI के द्वारा, तो आपको भी इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी CSP वाले
जो भी आप संचालक हैं, जो भी आप इनके पैसे को विड्रॉ करते हो, सबसे पहले तो जो भी आप वो पैसा विड्रॉ कर रहे हो तो अब आपको एक चीज़ ध्यान रखना होगा, एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है। तो एक जो केवाईसी फॉर्म होता है, जो कि आप देख सकते हो, ये एग्जांपल के तौर पे दिखा रहा हूँ, ये एसबीआई का एक तरीके से केवाईसी फॉर्म है। और ये जो केवाईसी फॉर्म है वो सभी सीएसपी वाले जितने भी संचालक हैं उनको अपने पास रखना होगा। क्यों? क्योंकि अब जो आपसे जो भी आधार कार्ड इन्फिगमेंट्स या फिर आधार कार्ड जो एईपीएस का इस्तेमाल करके जितने भी लोग पैसे निकलवाते हैं, तो साथ ही में जो है पहले आपको डिटेल्स सारी रखनी पड़ेगी कि वो कितने पैसे की आपको बोला जा रहा है, आपको कितने पैसे निकालने के लिए कहा जा रहा है उनके अकाउंट से और कितने टाइम पर निकाला जा रहा है, वो सारी आपको डिटेल्स अब रखनी पड़ेगी, बहुत मैंडेटरी है। दूसरी बात ये भी है कि जितने भी लोग, क्योंकि अब जितने भी लोग यहाँ से आपसे जो है सीएसपी के थ्रू या एईपीएस के थ्रू जो है पैसा यहाँ पे निकलवाते हैं, तो उनको आपको एसबीआई केवाईसी फॉर्म के बारे में बताना है और कोशिश करना है फॉर्म आप हाथों हाथ दे दो, क्योंकि लोग बैंक्स में अपनी तरफ से नहीं जाएंगे, स्पेशली जब उनको सारी फैसिलिटीज़ मिल रही है। तो आपको ये केवाईसी फॉर्म के बारे में बताना है या उनको ये बताना है कि आपको अपने केवाईसी अपडेट करवाना है। स्पेशली 2013-14 के टाइम पे जितने भी लोगों ने अपना अकाउंट ओपन करवाया है और जिनका आधार कार्ड उस टाइम पे ही बना हुआ है और शायद उस टाइम पे लिंकिंग नहीं था, तो अभी धीरे धीरे करके जो है उनके अकाउंट क्लोजिंग की कुछ दिक्कत आ रही है और स्पेशली इन्हीं केसेस में ज़्यादा कुछ दिक्कत आ रहा है। तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जितने भी लोग एसबीआई में जिनका अकाउंट है, और सिर्फ एसबीआई नहीं, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और जितने भी सारे टोटल बैंक्स हैं, कोशिश करनी है कि आपको जाके अपने आधार कार्ड को अपडेट करा लो। आधार कार्ड तो आपका खैर अपडेट हो तो अच्छी बात है। दूसरी बात, आधार कार्ड को अपने बैंक अकाउंट से लिंक करवा लो और उसके लिए आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भी आपके सारी चीज़ों से मिक्सअप होना चाहिए। जैसे कि आपको पता है भी कुछ टाइम पहले आधार कार्ड पैन कार्ड लिंकिंग का बहुत ज़ोरों पे था और आपका आधार कार्ड अगर आपके मोबाइल नंबर से लिंक है तो वो तीनों चीज़ एक साथ में लिंक हो जाएगी। और अब बैंक अकाउंट का भी सही चीज़ आ रहा है, क्योंकि एईपीएस को अगर आप इसके फैसिलिटीज़ को आगे चल के फ्यूचर में यूज़ करना चाहते हो तो इस हद तक में ये आपकी काफ़ी ज़्यादा हद तक मदद कर देगा। और इस चीज़ का कोई डर मत कि एनपीसीआई ने या फिर कोई भी किसी तरीके से इसके ऊपर प्रॉपर बंदिशें लगा दी है, वो बंदिशें लगा भी नहीं सकती, क्योंकि ये फीचर जो है सिर्फ 1 या 2 लोगों को दिख के नहीं, पूरे पॉपुलेशन में से कुछ बहुत ज़्यादा हिस्सा है जिनका अकाउंट एसबीआई में है और बहुत सारे अदर बैंक्स में है। और एईपीएस का फीचर सब में ही दिया गया था एईपीएस सर्विसेज को इस्तेमाल करने का, और अचानक से बंद कर देंगे वो भी बिना नोटिस के, तो थोड़ी सी उनको भी दिक्कत होगी और ज़्यादा से ज़्यादा जो है उनके जो भी ग्राहक है या फिर जो भी अकाउंट होल्डर्स है उनको भी दिक्कत होगी। तो ऐसा चीज़ नहीं है। बाकी जो मैंने आपको तरीका बताया वो फॉलो जाके ज़रूर करो और यहाँ पर आपका काम बन जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो समझ में आई होगी। सबसे पहले जितने भी एसबीआई या फिर जो भी, मैं तो कहता हूँ ऑलराउंड जितने भी यहाँ पे एसबीआई के अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, जितने भी लोग हैं ना, सब लोगों को पहले अपना आधार कार्ड को अपने बैंक अकाउंट से लिंक करो। और मोस्टली लोगों का लिंक होगा ही, क्योंकि बहुत बार कहा जाता है केवाईसी कंप्लीट करो, और जिनको मोबाइल पे मैसेज देखने को मिलता है केवाईसी कंप्लीट करें, वो जाके ब्रांच पे जरूर केवाईसी कंप्लीट कर लें। तो इसमें ये सारी चीज़ की दिक्कत तो आपको इन फ्यूचर कभी देखने को नहीं मिलने वाली है। तो यही था इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आई होगी। और अभी तक आप लोगों ने लोन पहुंचाना सब्सक्राइब नहीं जरूर करें और इसके रिगार्डिंग आपके दिन में क्या सवाल नीचे कॉमेंट्स में हमसे जरूर पूछें। बाय।